नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इस क्लास में 20 जुलाई और 21 जुलाई की करंट अफेयर। तो क्लास शुरू करने से पहले एक बार क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी क्लास से जुड़ सकें और क्लास को देख सकें। साथियों, हम वही न्यूज़ कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम बेस के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, देखते हैं क्या चल रहा है देश और दुनिया में और क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम बेस से। तो दोस्तों, देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। साथियों, फर्स्ट पॉइंट है रोनिल विक्रमसिंघे बने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। दोस्तों, इनसे पहले यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? तो गोटबाया राजपक्षे यहाँ के पहले राष्ट्रपति थे। कौन थे? गोटबाया राजपक्षे। अब दोस्तों, हुआ क्या था, वहाँ पे श्रीलंका में कुछ आर्थिक स्थिति काफ़ी दिनों से ख़राब थी और अचानक से ही क्या हुआ था, वहाँ की जनता ने जो राष्ट्रपति भवन था उस पर आक्रमण कर दिया। इस कारण साथियों क्या हुआ था, जो राजपक्षे थे वो भाग निकले। और साथियों, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे यह विक्रमसिंघे, वो क्या बन गए थे, वो अंतरिम राष्ट्रपति का पद संभालने लगे थे। यह कहाँ थे? यह पहले वहाँ के प्रधानमंत्री थे उस टाइम यहाँ पे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये वहाँ के अंतरिम राष्ट्रपति का पद संभालने लगे थे। लेकिन अब दोस्तों यह बन चुके हैं वहाँ के राष्ट्रपति श्रीलंका के। कौन बन चुकी हैं? तो रोनिल विक्रमसिंघे अब श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन चुकी हैं। पहले कौन थे? तो पहले तो गोटबाया राजपक्षे। इसके अलावा दोस्तों, अभी हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं, वो कौन है? ये लैपिड इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो एंथनी एल्बनीज़ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। सोमालिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं अभी हाल ही में? तो हसन शेख सोमालिया के राष्ट्रपति हैं। और जापान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फूमियो किशिदा कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो दोस्त प्रधानमंत्री, तो यह है जापान के प्रधानमंत्री। कौन? किशिदा। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, भारत ने चीता के पुनरुत्पादन के लिए नामीबिया के साथ समझौता किया। तो किसके साथ समझौता किया है? नामीबिया के साथ। और किसके लिए किया है? तो चीता के लिए किया है। दोस्तों, यह पहला जत्था हो सकता है कि 15 अगस्त तक आपका भारत में आ जाए। और दोस्तों, किसके लिए किया है? तो भारत और नामीबिया ने जिसके समझौता किया है वो किया है 1952 में। जो कुछ चीते विलुप्त हो गए थे उनकी प्रजातियों को वापस लाने के लिए यह समझौता किया गया है इन दोनों देशों के बीच में। इसके अलावा दोस्तों, देखते हैं भारत का कुछ और नेशनल पार्क। सबसे छोटा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो यह साउथ बटन नेशनल पार्क है जो अंडमान निकोबार में स्थित है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ पे भारत का? तो हिमिस नेशनल पार्क, यह लद्दाख में स्थित है। सबसे पुराना नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और इसका नया नाम क्या रख दिया गया है अब? रामगंगा नेशनल पार्क इसका नया नाम है। और दोस्तों, इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों इसके अब 3 नाम हो चुके हैं। पहले जिम कॉर्बेट था, पहले हेली, फिर जिम कॉर्बेट, और अब नया नाम इसका क्या है? नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। क्योंकि दोस्तों जो रामगंगा नदी है वो इस नेशनल पार्क से होकर गुजर रही है, इसलिए रामगंगा नदी के ऊपर इसका नाम रख दिया गया है। नवीनतम भारत का नेशनल पार्क कौन सा? तो देहंग पटकाई नेशनल पार्क है और यह असम में स्थित है। तैरता हुआ नेशनल पार्क, तो दोस्तों भारत का और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। और यह कहाँ पे स्थित है? तो यह मणिपुर में स्थित है। पक्षियों का स्वर्ग, इसे दोस्तों यह कहाँ पे होता है? राजस्थान में स्थित है। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो दोस्तों यह उड़ीसा में स्थित है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यह प्रसिद्ध है, यहाँ पे कछुओं की 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ओलिव रिडले कछुआ, ग्रीन सी कछुआ, हॉक्सविल कछुआ और लेदरबैक कछुआ। इसके अलावा काजीरंगा कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में स्थित है और यह एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है और असम में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी वाराणसी शहर को घोषित किया गया। आपके एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों क्या किया गया है? एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी वाराणसी को घोषित किया गया है। और वाराणसी कहाँ पे स्थित है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों, जो आपका शिखर सम्मेलन होगा 2022 का, वो कहाँ पे होगा? एससीओ का शिखर सम्मेलन 2022 का, तो उज्बेकिस्तान में यह शिखर सम्मेलन होने वाला है। और कब होगा? तो सितंबर 2022 में होगा। याद रखना दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं संघाई के बारे में, इसकी स्थापना कब होती है? तो साथियों 1996 में एससीओ की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर चीन बीजिंग में है। और दोस्तों 2001 में संघाई में आयोजित शिखर सम्मेलन में उज्बेकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया था। किसको? उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हुआ था 2001 में। इसके अलावा दोस्तों बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि भारत इसका मेंबर कब बना था। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान दोनों ही 2017 में इसके
मेंबर बने थे। तो साथियों कई बार आपसे एग्जाम में पूछ चुका है कि एससीओ का मेंबर भारत कब बना या कब भारत ने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। तो कब की थी? 2017 में दोनों ने की है। अब दोस्तों याद रखना इसमें 8 बड़े देश हैं। कौन से? 8 देश हैं इसमें, जिसमें साथियों 4 बड़े और 4 छोटे देश हैं। देखो इसकी ट्रिक क्या है, 4 बड़े देश और 4 छोटे देश, ट्रिक इसकी यही है। अब दोस्तों 4 बड़े देश कौन कौन से हैं? तो चाइना, रसिया, इंडिया, पाकिस्तान, यह कौन से हो गए? 4 बड़े देश। अब छोटे देश की बात करें दोस्तों ये हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। दोस्तों यह कौन से? यह 4 छोटे देश हैं। तो यह आसान तरीका है दोस्तों इसको याद करने के लिए। इसके अलावा साथियों G7 के शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। और यह कौन सा शिखर सम्मेलन था? तो यह 48वां शिखर सम्मेलन था। और भारत की तरफ से इसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे। इसके अलावा साथियों 2023 में G20 की बैठक भारत में ही आयोजित होगी। और भारत में कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में इसकी आयोजन कराने की बात अभी कही जा रही है। दोस्तों 2022 की बैठक कहाँ होगी G20 की? तो 2022 की बैठक इंडोनेशिया में कराई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होगा? तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता चीन करेगा। और 13वां कहाँ पे हुआ था? तो 13वां हुआ था हमारे भारत में। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, नई दिल्ली में सहभागिता योजना की शुरुआत विनय कुमार सक्सेना ने की। अब साथियों विनय कुमार सक्सेना कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। कौन है? दिल्ली के उपराज्यपाल। और कौन सी योजना शुरू की गई है? तो सहभागिता योजना शुरू की गई है। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली में जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? अभी अरविंद केजरीवाल हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है? तो मनीष सिसोदिया यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों उपराज्यपाल मैंने आपको बता दिया कौन है? विनय कुमार सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। यहाँ की विधानसभा सीट कितनी है? तो 70 विधानसभा सीट हैं और लोकसभा सीट यहाँ पे 7 है। दोस्तों याद रखना यह सारे ही पॉइंट आपकी दिल्ली से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली में अभी कुछ भी और भी कार्यक्रम हुए उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो अमृत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। शहरी और आवासीय मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वनिधि महोत्सव का आयोजन भी कहाँ किया? दिल्ली में ही किया। भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन भी कहाँ किया गया? दिल्ली में। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों यह भारत का पहला पशु शिखर सम्मेलन था। कौन सा? भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। ज्योतिर्गमय उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह भी दिल्ली में किया गया। तो दोस्तों यह सारे की पॉइंट कहाँ से हैं? दिल्ली से। एक बार आप याद कर लेना इनको। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ट्रैवल प्लस लेजर मैगजीन द्वारा जारी सूची में ओक्साका शहर शीर्ष स्थान पर रहा। अब दोस्तों ओक्साका शहर कहाँ पे है? तो यह मैक्सिको में स्थित है। क्या इसमें हमारे भारत के कोई स्थान है? तो दोस्तों बिल्कुल है। उदयपुर इसमें 8वें नंबर पर रहा और जयपुर इसमें 10वें स्थान पर रहा है। किसने जारी की है? तो दोस्तों ट्रैवल्स प्लस लेजर मैगजीन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और रिपोर्ट जारी की गई हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। QS वेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे अच्छे शहरों की सूची में लंदन विश्व में शीर्ष स्थान पर रहा। और भारत में हमारे मुंबई 103 स्थान पर था, जबकि बेंगलुरु 114वें स्थान पर था। दोस्तों इसके अलावा वैश्विक लिविलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा बना है? तो वियना। और वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसके अलावा भारत की बात करें दोस्तों शहरों की, तो दिल्ली 112वें स्थान पर है, जबकि मुंबई 170वें स्थान पर रहा। और दोस्तों सिप्री ईयरबुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, जबकि सेकंड नंबर पर USA और हमारा भारत 7वें नंबर पर आता है। और परमाणु हथियार की रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो दोस्तों सिप्री इसकी रिपोर्ट जारी करती है। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, केरल खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बन गया। इकलौता दोस्तों यह इसलिए बना है क्योंकि दोस्तों पहला तो बना ही बना है, लेकिन देश के केरल के अलावा अभी भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसने अभी अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू की हो। तो केरल हमारे भारत का पहला राज्य बन चुका है खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला। इसके अलावा साथियों इसने किसके द्वारा शुरू किया है? तो के-फोन प्रोजेक्ट के द्वारा इन्होंने शुरू किया है। और दोस्तों यह इंटरनेट सेवा जो BPL परिवार हैं और जो सरकारी कार्यालय हैं उन्हें यह इंटरनेट मुफ्त में दिया जाएगा। यह अनाउंस केरल सरकार ने किया है। और दोस्तों जो इंटरनेट हमारा दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों यह जो है फाइबर होती है उसके द्वारा। किसके द्वारा साथियों? जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर होती है, ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा साथियों इंटरनेट को क्रियान्वयन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों वैग वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना भी कहाँ पे लगाई गई? तो केरल में ही यह शुरुआत की गई।
टाटा सोलर एनर्जी ग्रुप ने इसे शुरू किया और इसकी क्षमता कितनी थी? 101.6 मेगावाट की इसकी क्षमता थी। इसके अलावा मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना की शुरुआत भी किसने की? केरला ने की, जिसमें चिकित्सा बीमा के लिए केरल कितने दे रहा है? 3 लाख रुपए दे रहा है 1 वर्ष के लिए वहाँ के कर्मचारियों के लिए। इसके अलावा दोस्तों केरल में ही पहली बार एक दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई वर्मागोम्फस चौकुलस को देखा गया था। यह क्या है? यह एक दोस्तों ड्रैगन फ्लाई है। क्या है? ड्रैगन फ्लाई है, जो कहाँ मिला था? केरल में मिला था, वेस्टर्न घाट में। यहाँ पे कहाँ मिला है? तो यह वेस्टर्न घाट में मिला है, केरल में। केरल के दोस्तों अभी सीएम कौन है? तो पिनराई विजयन केरल के सीएम है। गवर्नर यहाँ के कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। विधानसभा यहाँ पे सीट कितनी है? तो 140 केरल की विधानसभा सीट हैं। लोकसभा सीट यहाँ पे 20 हैं और राज्यसभा सीट यहाँ पे कितनी देखने को मिलती हैं? तो 9 राज्यसभा सीट देखने को मिलती हैं केरल की। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी ने आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। तो दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, किसने किया है? तो विनय कुमार त्रिपाठी ने। और विनय कुमार त्रिपाठी कौन है? तो यह रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। स्वतंत्रता संग्राम के समय के 75 स्टेशन, दोस्तों जो 75 स्टेशन आपके लिए गए हैं, इसमें शामिल किए गए हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम यहाँ पे किसी न किसी जरिए उससे अटैच थे हमारे संग्राम से, इसके जरिए दोस्तों यह इन स्टेशनों को जोड़ा गया है। इसके अलावा 27 रेलगाड़ियों को भी इसमें शामिल किया गया, किसमें? आज़ादी के रेलगाड़ी के और स्टेशन के उद्घाटन के ऊपर। दोस्तों इसके अलावा रेलवे बोर्ड की स्थापना किसने की, कब हुई थी? तो दोस्तों रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। और साथियों भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई भारत के पहले रेल मंत्री थे। इसके अलावा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC द्वारा देश की पहली भारत और गौरव टूरिस्ट ट्रेन नई दिल्ली से भगवान राम की तीर्थ स्थल पर चलाई जाएगी। तो दोस्तों याद रखना, IRCTC ने यह ट्रेन चलाई है और किसके लिए चलाई है? तो दोस्तों जो भारत का गौरव टूरिज्म ट्रेन है इसके लिए चलाई है। और कहाँ से चलाई गई है? तो दोस्तों जो भगवान राम के आपके जितने भी तीर्थ स्थल हैं, इन सभी स्थलों को इस ट्रेन के द्वारा जोड़ा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों भारत के भी रेल मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव भारत के रेल मंत्री हैं। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे तेज ट्रेन है, भारत की सबसे तेज चलने वाली। इसके अलावा भारत की पहली किसान रेल देवलाली से और कहाँ से चली थी? दानापुर तक। देवलाली महाराष्ट्र में स्थित है और दोस्तों दानापुर बिहार में। तो देवलाली से महाराष्ट्र तक पहली किसान रेल चली थी। इसके अलावा बुलेट ट्रेन को कहाँ से चलाया जाएगा? तो अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। भारत की पहली ट्रेन कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच यह ट्रेन चलाई गई थी। और किसके कार्यकाल में चलाई गई थी? तो डलहौजी द्वारा यह ट्रेन चलाई गई थी। और लगभग यह ट्रेन की जो डिस्टेंस था वो 34 किलोमीटर का था। कितने का था? 34 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस था। इसके अलावा साथियों भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कौन सी है? यह निजी ट्रेन है, कोयम्बटूर तमिलनाडु से साईनगर महाराष्ट्र तक चलाई जाएगी। साथियों यह जो मैं आपको बता रहा हूँ जितने पॉइंट ट्रेन से संबंधित हैं, यह सारे आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का प्रबंध निदेशक आशीष कुमार चौहान को नियुक्त किया। अब दोस्तों यह आपके एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट, कौन नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आशीष कुमार चौहान को नियुक्त किया गया है। किसने नियुक्त किया है? सेबी ने। और दोस्तों किसके लिए? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए नियुक्त किया गया है। NSE भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है? स्टॉक का कारोबार होता है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1992 में इसका फॉर्मेशन होता है। इसके अभी चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आशीष कुमार चौहान को चेयरमैन नियुक्त किया गया है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जिसे BSE कहते हैं, भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। दोस्तों इसका फॉर्मेशन 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में। किसका? BSE का। और यह भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसके अलावा इसके चेयरमैन कौन है? तो अभी SS मुंद्रा इसके चेयरमैन हैं। इसके अलावा दोस्तों सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी एक्ट 1992 के तहत सेबी की स्थापना होती है। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन अभी कौन है? तो माधवी पुरी अभी सेबी के चेयरमैन है। कौन है? माधवी पुरी अभी सेबी के चेयरमैन है। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS दूनागिरी को कोलकाता में लॉन्च किया और इसे हुगली नदी में उतार दिया गया। किसके द्वारा? जो हमारे राजनाथ सिंह हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री, उनके द्वारा। अब दोस्तों
इस युद्धपोत का नाम उत्तराखंड की एक चोटी दूनागिरी के नाम पर रखा गया है। तो जो इसका नाम रखा गया INS दूनागिरी किसके नाम पे रखा गया है? जो उत्तराखंड में एक चोटी है हाई हिल, उसके द्वारा इसका नाम रखा गया उसके ऊपर। INS दूनागिरी को कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने बनाया। किसने बनाया है? तो आपकी कोलकाता की कंपनी है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, इनके द्वारा इसको बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? INS दूनागिरी को। और यह युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत चौथा जंगी जहाज है। तो दोस्तों याद रखना जंगी जहाज है और किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो 17A के तहत इस युद्धपोत को बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में INS विक्रांत विमान वाहक पोत को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर 15 अगस्त को देश को समर्पित किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो 15 अगस्त को देश को समर्पित किया जाएगा। और मैं यह आपको न्यूज़ पहले भी बता चुका हूँ। कौन सा है? यह है INS विक्रांत, जो कि एक विमान वाहक पोत है। INS विक्रांत स्वदेशी विमान वाहक पोत है, यानी कि हमने खुद ही इसे डेवलप किया है। इसे नेवी और कोचिंग ने मिलकर बनाया। क्या बनाया? इसे नेवी और कोचिंग शिपयार्ड जो आपका है इसे मिलकर बनाया। जबकि इसे किसने बनाया है? इसे दोस्तों आपका बनाया कोलकाता गार्डन शिप बिल्डर्स ने मिलकर बनाया है। और इसे आपका कोचिंग शिप बिल्डर्स ने मिलकर बनाया, किसके साथ? नेवी के साथ मिलकर बनाया है। इसके अलावा प्रोजेक्ट 75 के तहत विकसित पनडुब्बी कौन कौन सी हैं? तो 6 पनडुब्बी हैं। INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS बेला, INS वागीर और INS वाक्सीर। यह कौन सी है? यह आपकी 6 पनडुब्बी हैं जो प्रोजेक्ट 75 के तहत हमारे देश में विकसित की गई हैं। इसके अलावा साथियों ऑपरेशन संकल्प में INS तलवार का उपयोग किया गया था। यह इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से, क्योंकि पूछता है कि साथियों ऑपरेशन संकल्प में कौन सा INS गया था। तो कौन सा गया है? INS तलवार इसने भाग लिया था। और इसका आयोजन फारस की खाड़ी में किया गया था। किसका? ऑपरेशन संकल्प का आयोजन कहाँ किया गया था? तो फारस की खाड़ी में। INS वल्सुरा को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे किया गया है? INS वल्सुरा को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास जो अमेरिका में आयोजित हुआ कौन सा था? यह रिम्पैक अभ्यास था। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। इसमें लगभग 27 देश भाग लेते हैं और इसमें INS सतपुड़ा ने भाग लिया था। तो हमारे भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो INS सतपुड़ा ने इसमें भाग लिया था। कौन सा अभ्यास था? रिम्पैक अभ्यास था। कहाँ आयोजित हुआ था? तो दोस्तों अमेरिका में इसका आयोजन हुआ था। तो दोस्तों यहाँ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अब दोस्तों क्लास को एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी क्लास से जुड़ सकें और क्लास को देख सकें। जिन्होंने लाइक नहीं किया वो दोस्त लाइक कर दें, और जिन दोस्तों ने अभी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दें। तो साथियों मिलते हैं कल, जब तक अपना ख्याल रखिएगा।